फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ड्रीम सीरीज़ पर एक और टॉपिक लेकर आई हूँ, जो एक और ड्रीम ऐसी है जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं और इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी टाइम इग्नोर किया था। बट कुछ मंथ्स से मैंने रियलाइज़ किया कि ये उस ड्रीम का मतलब कुछ ऐसा ही था। तो अगर आप बार बार एक पुराना घर अपनी ड्रीम में बार बार दिख रहे हो, या वो हो सकता है आपकी दादी का घर हो, आपकी नानी जी का घर हो, या आप करंटली जहाँ स्टे नहीं करते हो, फ़िलहाल जो आप करंटली जिस भी एज में हो, उसके अलावा जो भी पुराने घर का आपको ड्रीम में दिखाया जाए, हो सकता है कि आप उस घर के आपकी दादी घर में, अगर उसके बाहर में एक ऐसा एरिया था जहाँ पे आप खेला करते थे, हो सकता है कि आप अपने दादी के रूम में सोया करते थे, वो बार बार ड्रीम में दिखाया जाए। आप नानी घर में जहाँ रहते थे, जिस भी रूम में टाइम स्पेंड करते थे, हो सकता है आपको पुराना घर दिखा के ये भी दिखाया जाए कि आपकी फैमिली वहाँ पे रह रही है और वो टूटा-फूटा घर हो। तो अगर ऐसे ड्रीम्स आपको दिखाए जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल ड्रीम, एक रैंडम ड्रीम नहीं है, या और ये भी नहीं है कि हो सकता है कि आपने कोई कल को न्यूज़ देखा हो, कल को कोई एक इंस्टाग्राम पे कोई फ़ीड देख लिया हो, या हो सकता है कि आपकी डे टू डे लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लग रहा हो कि हाँ, शायद इसी रीज़न से। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लॉजिकली आप उसको, उस ड्रीम को देखकर उसे इग्नोर करते हो। बट वो ड्रीम जो आपकी सोल है, आपकी गॉड है, आपकी हायर सेल्फ है, उस ड्रीम के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारे जो घर एक्चुअली क्या मतलब होता है स्पिरिचुअली, इसका मतलब होता है कि पास्ट, ऑल दोज हाउसेज आर टेलिंग कि आपके पास्ट टाइम में जो आप शायद बच्चे हो, या जो एक टीनेज टाइम पर, या आप जब छोटे हुआ करते थे, तो आपके कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ जो प्रोसेस नहीं हुए हो सही से, हो सकता है आपकी कोई बिलीफ सिस्टम है, जो कंडीशनिंग आपको मिली है वो उस टाइम से मिली हो, तो उस चीज़ को रिवायर करने की ज़रूरत है। आपने ऐसा कुछ उस टाइम पे उस फेज़ को चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं जो आप उस तरह से नहीं प्रोसेस करा, उस तरह से आपने उस ग्रीफ को हैंडल नहीं किया। हो सकता है आपका फ्रेंड कोई छोड़कर चला गया हो, और वो पैटर्न बन के तो फ़िलहाल आपकी लाइफ में वो चल रहा हो, या आपके ऑफिस लाइफ में अभी करेंटली जो पैटर्न चल रहे हैं, उस सारे पैटर्न का रूट जो है वो हमेशा वहाँ उसी ड्रीम के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं। आपके अगर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, हो सकता है आपकी फैमिली डायनामिक में हो रहे हो, या आपके ऑफिस डायनामिक में हो रही है, आपके आपके खुद के रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो रहे हो, तो ये ड्रीम के थ्रू आपको गॉड यही बताना चाह रहे हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड ये भी बताना चाह रही है कि द रूट कॉज इज़ देयर। आपको वहाँ अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आप दिन भर की केओस में, दिन भर जो माइंड इतना केओस में होता है, उसे समझ नहीं आता, हम सब भूल जाते हैं। आप आप इतना डे टू डे लाइफ में बिज़ी हो जाते हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। सिंपली बिना उस इमोशंस को प्रोसेस किए हुए आप मूव ऑन कर जाते हो लाइफ में। बट जो इमोशंस होते हैं, जो अनप्लीजेंट इमोशंस होते हैं, वो तो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चली गई है बिलीफ, जो कि आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट इन हारमनी, इट्स नॉट इन अलाइनमेंट। तो इस ड्रीम के थ्रू आपको गॉड यही दिखाना चाहते हैं कि वहाँ अवेयरनेस डालें, उस पार्ट को एड्रेस करें जो वो छूट गया है। उसको अगर डेफिनेटली अगर उसमें, उस ड्रीम में अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, बार बार वो कंटिन्यूस हॉन्ट करके दिखाया जाता है, ऐसा भी होता है। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो और आपको हीलिंग के लिए गॉड पुश करते हैं, तो डेफिनेटली ये ड्रीम आपको बार बार आएगा, आप कितना भी भाग लो, ये तब तक आएगा जब तक आप इसे एड्रेस नहीं करते, इसे हील नहीं करते। तो होपफुली मैंने ये पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, और मेक श्योर करो कि अगर आप ऐसे ड्रीम्स देखते हो अगली बार भी, या अगर इस वीडियो के थ्रू आप कुछ रेजोनेट कर पा रहे हो, या रिकॉल करो कि व्हाट एग्जैक्टली यू सॉ इन दैट, उस बिल्डिंग्स में क्या, उस घर में क्या आप बेसिकली आप देख रहे थे, क्या कैसा फील कर रहे थे, क्या गॉड आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो गुड फीलिंग है, प्लेजेंट सी फीलिंग है, तो ऑल गुड, इट्स अ गुड मेमोरी। बट इफ़ इट इज़ नॉट प्लेजेंट, इफ़ इट इज़ अनप्लेजेंट,
then definitely you all need to work on that. ओके, तो आज इस टॉपिक के लिए इतना ही। और अगर आप भी ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो और आपको वो ड्रीम डिकोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपनी हीलिंग जर्नी में कोई तरह की सपोर्ट चाहिए, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। एंड आप डिस्कवरी कॉल के साथ स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।